हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूएसए ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है उसका इंडिया के जो इट्सी के सेलर्स हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या उनकी सेल्स अप डाउन जाएंगी या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है होने वाले हैं। सो इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। माय नेम इज अंकित एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ itsi.com फॉर ऑलमोस्ट 4 इयर्स। सबसे पहले इस वीडियो में समझते हैं कि टैरिफ क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे सेलर्स हैं जो कि इट्सी पे सेल कर रहे हैं बट उनको अभी टैरिफ का मतलब ही नहीं पता है, राइट। सो टैरिफ का मतलब है कि कोई भी कंट्री जो कि इम्पोर्ट करता है प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी वो चार्ज करता है, उस चीज को आप टैरिफ बोलते हैं। सो बेसिकली वहाँ के बायर्स को, मतलब जो भी इंपोर्टर है जिसने इंपोर्ट किया है उसको एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है। सो दिस इज कॉल्ड टैरिफ। अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये एक तरीके का एक्स्ट्रा टैक्स है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अब अगर यूएसए ने इंडियंस के ऊपर या इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया है तो इसका मतलब है कि वहाँ का जो बायर परचेस करेगा, अगर वो इंडिया से कोई प्रोडक्ट मंगवाता है तो वहाँ के बायर को अब जो है एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डी मिनिमीज, जो है एक नया वर्ड चल रहा है, एक नया टर्म है, तो पहले मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी मिनिमीज होता है कि पहले क्या होता था कि अगर आप कोई प्रोडक्ट इंडिया से जो है यूएसए में शिप कर रहे हैं, वहाँ के किसी बायर को जो है आप प्रोडक्ट भेज रहे हो, तो अगर $800 से कम का प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगता था। बट अभी यूएसए ने जो है वो डी मिनिमीज को भी जो है खत्म कर दिया है, जो एग्जम्पशन मिला हुआ था वो भी खत्म हो गया है। अब आपका प्रोडक्ट भले ही $800 का हो, $1000 का हो, $50,000 का हो या $10 का हो, अब सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है उसकी प्राइस कितनी भी हो अब टैरिफ लगेगा ही लगेगा उसके ऊपर। सो यूएसए ने जो टैरिफ अनाउंस किया है वो अभी तक के लिए 25% है, बट 27 या 28 अगस्त से जो है वो 50% में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम अभी बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे इट्सी सेलर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस टैरिफ को लेकर के सामने आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बट काफ़ी सारे लोग अभी डरे हुए हैं। जो इट्सी सेलर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इट्सी पे, जिनका बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, खास तौर पर उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी टेंशन है, तो उनका 1 बाय 1 हम जो है आंसर करते हैं। सो सबसे पहले जो है वो है कि क्या ये जो टैरिफ है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लगेगा या सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही लगेगा। तो टैरिफ जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगेगा, सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर लगेगा, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट्स ही जो है क्रॉस बॉर्डर शिपमेंट होते हैं। मतलब वही जो है आप फिजिकली दूसरे देश में, यानी कि जैसे अभी यहाँ पे बात स्पेसिफिकली हम यूएसए की कर रहे हैं, तो यूएसए में वही प्रोडक्ट आप जो है फिजिकली डिलीवर कर रहे हो, तो जो भी फिजिकली इंपोर्टेड गुड हैं उनके ऊपर टैरिफ लगेगा। डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर इट्सी पे कोई भी टैरिफ नहीं लगने जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या इट्सी ये जो टैरिफ के चार्जेस हैं इनको खुद से कलेक्ट कर सकता है और फिर वहाँ की गवर्नमेंट को रिमिट करेगा या फिर क्या प्रोसेस रहेगा। तो अभी इट्सी को जो है मतलब वहाँ पे ये रिसोर्सेज नहीं है और इट्सी कोई भी टैरिफ वगैरह जो है बायर से कलेक्ट नहीं करने वाला है। जैसे आपने देखा होगा कि जो वैट होता है वो इट्सी खुद से कलेक्ट करता है। सेल्स टैक्स, आपके जो पेमेंट अकाउंट होता है वहाँ पे एक सेल्स टैक्स पेड बाय बायर ऐसे करके एक एंट्री आती है, राइट। तो वो वैल्यू एडेड टैक्स होता है जो कि इट्सी वहाँ से कलेक्ट कर लेता है बायर से। जैसे मान लो आपने तो प्रोडक्ट की प्राइस $100 डाली है, लेकिन इट्सी को अगर वैट जो भी जिस कंट्री में जिस रीजन में जितना वैट लगता है, लेट सपोज किसी रीजन में जो है वो $10 का वैट लग रहा है, राइट, तो इट्सी वहाँ से उनसे $110 कलेक्ट करेगा। देन इट्सी आपसे जो है वो $10 वापस से फीस में शो करके और डिडक्ट कर लेगा एंड वहाँ की गवर्नमेंट को रिमिट कर देता है। बट यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है, अभी के लिए इट्सी को जो है अलाउड नहीं है और इट्सी के पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो खुद से जो है टैरिफ कलेक्ट कर पाए, तो इट्सी यहाँ पे डायरेक्टली टैरिफ जो है वो कलेक्ट नहीं करेगा। थर्ड वन है कि मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है वो यूएस से आती है, लाइक 50% से भी ज़्यादा सेल्स जो है वो यूएस से आती है, क्योंकि यूएस में सबसे बड़ा बायर बेस है। सो शुड आई एक्सपेक्ट ए बिग ड्रॉप इन ऑर्डर्स? देखिए, जहाँ तक सेल्स के डाउन जाने की बात है, जो ऐसे प्रोडक्ट जिनका सब्सटीट्यूट इजीली अवेलेबल है, तो डेफिनेटली वहाँ का जो बायर है वो बेसिकली चीपर ऑप्शन की तरफ जाएगा या वो वहीं से डोमेस्टिकली परचेज करेगा, करेक्ट। बट जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर क्राफ्टमैनशिप है, तो डेफिनेटली उनके अंदर ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज वहाँ का बायर जो है दे आर रेडी टू पे, दे हैव द स्पेंडिंग पावर। प्रोडक्ट अगर पसंद आया है, आपका प्रोडक्ट यूनिक है, सो यू डोंट हैव टू वरी दैट मच, उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट यस, आपके बहुत बेसिक कॉटन प्रोडक्ट्स हैं, फैब्रिक्स आप सेल कर रहे हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत बेसिक हैं, तो फिर डेफिनेटली बायर जो है वहाँ पे चीपर ऑप्शन की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको सेल्स के अंदर ड्रॉप देखने को मिल सकता है। यूएस बायर्स को अभी भी जो है ऑथेंटिक हैंडमेड प्रोडक्ट्स
उनको चाहिए होते हैं। तो जो रिपीट बायर्स हैं या निश स्पेसिफिक बायर्स हैं वो आपको डेफिनेटली जो है वो ढूंढ ही लेंगे एटसी पे। उसके बाद में नेक्स्ट है कि डू आई नीड टू चेंज माई प्राइसेस ऑन एटसी। तो देखो इसमें सिंपल सा है, एक आर्टिकल भी इट्सी ने जो है पब्लिश किया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको रीड कर सकते हो। तो सीधी सी बात है कि जहाँ पे अब जो है टैरिफ इंक्रीज होने वाला है, टैरिफ का मतलब ही होता है कि वहाँ के बायर को पे करना है। अब यहाँ पे जो है ऑब्वियसली आप जो है वो पे नहीं करने वाले हो अपनी जेब से, तो प्राइसेस तो जो है आपको उस तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके अंदर जो है आपको ऐसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक चीज़ कि आप ऐसे शिपिंग पार्टनर्स के साथ में अपने प्रोडक्ट शिप करें जो कि डीडीपी सर्विसेज देते हैं, मतलब डिलीवरी ड्यूटी पेड। यानी कि आप यहाँ पे जो है बायर से आप टैरिफ का जो भी अमाउंट है एक्स्ट्रा वो आप कलेक्ट करेंगे, और आपकी जो शिपिंग कंपनी है बेसिकली वो वहाँ पे उनके डोर स्टेप पे प्रोडक्ट डिलीवर करेगी, क्योंकि टैरिफ वगैरह जो है वो अब आपने ले लिया है यहाँ से, शिपिंग कंपनी को दे दिया, शिपिंग कंपनी आगे जो है वो वहाँ पे रिमिट करेगी। करेक्ट, कस्टम्स में आपका पार्सल स्टक नहीं होगा, तो बायर को डोर स्टेप पे प्रोडक्ट मिलेगा। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, और इट्सी भी आपको यही रिकमेंड करता है कि आप डीडीपी जो सर्विसेज दे रहे हैं उन कुरियर कंपनीज के साथ में आप काम करें, डीएचएल, फेडेक्स वगैरह। एक होती है डीडीयू, डिलीवरी ड्यूटी अनपेड, जिसमें फिर आपका पार्सल क्या होगा, आपने यहाँ से शिप कर दिया पार्सल, ठीक है, वो कस्टम्स में अटक जाएगा, बायर के पास में मेल या उनको इंटीमेशन जाएगा कि आपको इतना अमाउंट पे करना है, तब जाकर के आपका पार्सल जो है हम रिलीज करेंगे। एंड वो जो है बायर के लिए शॉकिंग होगा, क्योंकि अभी वहाँ के बायर्स को इतना नहीं, मान लो किसी बायर को पता है तो उसके हिसाब से वो तो आपको फाइनल प्राइस पे कर रहा है, करेक्ट। तो उस केस में उसके लिए शॉकिंग होगा, फिर पार्सल स्टक होगा, फिर डिस्प्यूट होगा, देन नेगेटिव रिव्यूज, और आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। तो आपको उस सर्विस की उन कुरियर कंपनीज के साथ में काम करना है जो कि डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड वाली सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विल दिस टैरिफ इफेक्ट इम्पैक्ट ऑल द कैटेगरीज लाइक ज्वेलरी, होम डेकोर, टेक्सटाइल। तो टैरिफ सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगेगा, लेकिन वही चीज है कि अगर आप ओरिजिनल इट्सी की पॉलिसीज के हिसाब से जो यूनिक प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो बायर्स को, तो वहां पे आपको थोड़ा कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और आपके ऑर्डर्स भी जो है वो बने रहेंगे। What steps can you take to reduce the impact of this tariff on your Etsy shop? क्या स्टेप्स आप ले सकते हो ताकि टैरिफ का जो इफेक्ट है वो आपके Etsy शॉप के ऊपर कम से कम पड़े? तो आपका प्रोडक्ट कैसे यूनिक है वो आप स्पेसिफाई करो, आप अच्छे से एसईओ करो, यूएस के अलावा और जो मार्केट है वहां पे आप एक्सप्लोर करो, राइट। तो ये स्टेप्स आप ले सकते हो। इसके अलावा जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ योर पैकेज गेट्स स्टक एट द कस्टम्स, मतलब बायर जो है पे नहीं करता है, तो इट्सी का एक परचेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। देखिए, अगर से आपने प्रॉपरली अनाउंसमेंट में डाला हुआ है, लिस्टिंग के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बी सब्जेक्ट टू द टैरिफ, ऐसा करके, मतलब आप ट्रांसपेरेंट हैं, आपने बायर को जो है ऑलरेडी एक तरीके से दिखा रखा है प्रॉपरली अपनी शॉप में, चाहे अनाउंसमेंट में हो गया या लिस्टिंग के डिस्क्रिप्शन में हो गया, और फिर वहां पे जाने के बाद में अगर आपका जो बायर है वो कस्टम्स में पे नहीं करता है, मान लीजिए आप डीडीपी सर्विस नहीं ले रहे हो, डिलीवरी ड्यूटी पेड, और वहां पे कस्टम्स में बायर को पे करना है, आपने अपनी शॉप में बता भी रखा है, बट बायर पे नहीं कर रहा है, तो इट्सी का एक सेलर परचेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। $250 से कम या $250 तक का कोई प्रोडक्ट है तो इट्सी उसमें खुद से जो है रिफंड कवर करेगा। ये इट्सी का सेलर परचेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। आप मैं इसका आर्टिकल भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर के आप रीड कर सकते हो। तो और अभी जो है इट्सी भी कुछ ना कुछ अपने चेंजेस करेगा, या तो ये जो परचेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है इसको थोड़ा सा, इसकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज करेगा, या जो एटसी का होम पेज होता है वहाँ पे कुछ टैरिफ को लेकर के अलग से मेंशन करेगा ताकि बायर्स जो है वहाँ पे क्लियरली देख सकें। तो बात यह है बेसिकली आपको जो है मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी जो है वो बना के रखनी है ताकि एंड मोमेंट पे कोई डिस्प्यूट रेज ना हो, क्योंकि डिस्प्यूट रेज होता है तो पता है वो आपकी शॉप के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव ही काउंट होता है। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट ब्रेकडाउन यूएस टैरिफ और उसका इम्पैक्ट इट्सी सेलर्स पर, स्पेशली इंडियन सेलर्स पर। तो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आपकी कोई क्वेरी है जिसका मैंने इस वीडियो के अंदर रिप्लाई नहीं किया है, या आपका कोई क्वेश्चन है जो कि कवर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। इससे रिलेटेड इसके अलावा कोई क्वेरी है वो डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरीज, क्वेश्चंस, एंड आप शेयर करो वीडियो जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।